हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 जो है उसका डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग राइटिंग और सिटी लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया, जो शहरी जीवन है वो मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुआ और ये ऐसा एरिया था, ये ऐसी लैंड थी जहाँ ये किस किस के बीच में थी, यूफ्रेट्स और टिग्री जो रिवर है उनके बीच में था ये पार्ट। और आज के टाइम पर ये पार्ट जो है वो इराक के कंट्रोल में है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी उसमें क्या पाया गया, बहुत प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ को डिस्कस करा गया और वॉल्यूमिनस और साथ में रिच लिटरेचर और साथ में मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमी जैसी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया मेसोपोटामियास राइटिंग सिस्टम जो था और जो उसका लिटरेचर था वो ईस्टर्न मेडिटेरियन मतलब एरियाज़ में स्प्रेड हो चुका था बहुत अच्छी तरह से, और मतलब फेमस हो चुका था नॉर्दर्न सीरिया में भी, तुर्की में भी। कब के बाद वो मतलब फेमस हो चुका था, कब के बाद वो स्प्रेड हो चुका था, अबाउट मतलब आफ्टर 2000 बिफोर क्राइस्ट इरा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया वहाँ पर न्यू किंगडम्स लगाए गए उस कंप्लीट एरिया में, मतलब इंटायर रीजन में। तो एक दूसरे पर ना इनकी जो राइटिंग्स थी, जो भी मतलब लिखा जाता, वो एक दूसरे पर टोटली डिपेंडेंट थे कि हाँ वहाँ पर इस एरिया में ये रूलर जो है वो रूल कर रहा है, वहाँ पर किस तरह की संस्कृति है, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करे गए हैं। और फारोस ऑफ इजिप्ट जो थे वहाँ पर भी ये लैंग्वेज जो थी, ये स्क्रिप्ट जो थी मेसोपोटामिया की, वो यूज़ करी जा रही थी। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि इसको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ कनेक्टिविटीज़ को लाना ज़रूरी था, मतलब कि कुछ सिटी लाइफ के बारे में लिखना शुरू करा गया, जिसके बाद उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले। एक स्टेबल, हम लोग बोल सकते हैं सस्टेन्ड या स्टेबल ट्रेडिशंस के बारे में लिखा जाने लगा राइटिंग्स के थ्रू, जिससे कि लोग जो थे अपने एंसेस्टर्स के मतलब बारे में जान सकें। और बिगनिंग में क्या हुआ, जब हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा गया, जब लिखना शुरू किया गया, तब मतलब लैंड के बारे में, अर्बनाइज्ड साउथ मतलब जो था, जिसको सुमेर और आकर्ड कहा जाता था, वो कब के बाद स्टार्ट हुआ, आफ्टर 2000 BC के बाद क्या हुआ, जब बेबीलोन एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन चुकी थी। और ये जो टर्म थी बेबीलोनिया, ये यूज़ करी जाती थी सदर्न रीजन के लिए। और कहा जाता है कि 1100 BC के बाद का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर क्या हुआ, एसेरियंस जो थे उन्होंने अपना किंगडम जो था वो स्थापित कर दिया, मतलब इस्टेब्लिश कर दिया नॉर्थ में। और उस रीजन को क्या नाम दे दिया गया, असीरिया, उस रीजन को नाम दे दिया गया। और जो फर्स्ट लैंग्वेज बोली गई थी लैंड पर, वो कौन सी थी, सुमेरियन लैंग्वेज को फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया था। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, बोला गया नहीं, सॉरी, लिखा गया था। और यहाँ पर बताया गया कि ग्रेजुअली ये जो मतलब कुछ टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस करी थी ऊपर, सुमेर और एकर्ड, ठीक है, उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो अब यहाँ पर क्या रखा गया, एकेडियन। ठीक है, एकेडियन अराउंड 2400 BC। ठीक है, जब एकेडियन स्पीकर्स जो थे वो मतलब अराइव हो गए, उनका आगमन होना शुरू हो गया। अब ये जो लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रही थी। कब तक फ्लोरिश होती रही, ये तो एलेक्जेंडर के टाइम से ही फ्लोरिश हो रही थी। ठीक है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस जो थे वो देखने को मिले। और 1400 BC के बाद अरामाइक जो थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको टिकल किया। और ये जो लैंग्वेज थी ये किसके सिमिलर थी, ये हार्बियो के सिमिलर थी। और बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं वाइडली स्पोकन भी थी, बहुत लोग इसको बोलते भी थे। कब के बाद बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, अबाउट 1000 BCE। ठीक है, और उसके बाद इसको अभी भी इराक के कुछ पार्ट्स में इस लैंग्वेज को बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।